हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकिता मिश्रा आज आप लोगों से इस सेगमेंट में डिस्कस करूंगी इंट्रोडक्शन टू सीआरपीसी कि सीआरपीसी में कितने सेक्शन हैं, कितने अध्याय हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल हैं। तो जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब जब लॉ की बात कर रहे हैं तो लॉ सबटेंसिव लॉ और प्रोसीजर लॉ। सबटेंसिव लॉ यानी मौलिक विधि, प्रोसीजर लॉ प्रक्रियात्मक विधि, प्रक्रिया विधि या प्रक्रियात्मक विधि। अब सबटेंसिव लॉ मौलिक विधि, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ की बात करें हम तो इसमें दो पक्षकार होते हैं, वादी और प्रतिवादी। वादी जो अपने राइट की मांग करता है, प्रतिवादी रेमेडीज यानी अनुतोष और प्रतिकर की भरपाई करता है। तो सिविल लॉ में राइट और रेमेडीज की बारे में बताते हैं आपको। और क्रिमिनल लॉ में इसमें एक पक्षकार होता है, दो पक्षकार नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें एक पक्षकार स्टेट यानी सरकार होता है, दूसरा अक्यूज्ड होता है। क्योंकि जो कार्य समाज के विरुद्ध होता है उसे हम अपराध कहते हैं। वो समाज के विरुद्ध हुआ है तो उसे हम अपराध कहेंगे, वो अपराध हुआ। तो यहाँ पर दूसरे पीड़ित को हम पक्षकार नहीं कहेंगे, उसे हम अक्यूज्ड बोलेंगे। हाँ, तो सीआरपीसी में क्या बता रहे थे, सीआरपीसी में 484 सेक्शन है, 2 शेड्यूल है, 37 अध्याय है। 1 अप्रैल 1974 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1974 से इन्फोर्स्ड है। तो जब हम बात करते हैं अमेंडमेंट की कि इसमें कितने अमेंडमेंट किए गए हैं और कब कब किए गए हैं, तो एक बात और आती है कि इसकी पहला अमेंडमेंट या कह दें जो अमेंडमेंट 2012 निर्भया कांड या कह दें न्यू अमेंडमेंट जो हुआ था, ये 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, इसे तो हमारी समझ से सभी लोग जानते होंगे, जो दिल्ली में हुआ था निर्भया कांड रेप। तो वो हुआ था 2012 में और 2013 में अमेंडमेंट, बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया था। जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया था। तो ये सब जानकारी हम लोगों को रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं, एक पहला अमेंडमेंट हुआ था 1852 सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852। दूसरा अमेंडमेंट हाई कोर्ट प्रोसीजर एक्ट 1865। फिर 1958, 1967, 1969, 1970 और फिर आज है 1973। ये अमेंडमेंट हमको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पेपर देंगे तो इन अमेंडमेंट के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब आपके मन में एक ये भी सवाल उठ रहा होगा कि ये लॉ कहाँ से आता है, लॉ कैसे बनता है, लॉ कौन बनाता है। तो हम आपको इतना और बता दें कि जब कोई लॉ बनता है, आपने देखा होगा कहीं पे लिखा होता है एक्ट, कहीं पे लिखा होता है ऑर्डिनेंस।
तो हम एक्ट की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं। तो जब लॉ पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है, आता है वहाँ से पार्लियामेंट से, तो उसका एक ड्राफ्ट तैयार होता है। फिर उस ड्राफ्ट को संसद में पेश किया जाता है और जब संसद से पास होता है तो उसको हम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। तो जब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है तो वो बन जाता है एक्ट। फिर ये एक्ट इन्फोर्स्ड हो जाता है। ऑर्डिनेंस गवर्नर और राष्ट्रपति कभी कभी लागू करते हैं। तो आज हम आप लोगों को ये जो जानकारी दे रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेसिक है। इसकी जानकारी, इतनी जानकारी या इस CRPC में जो भी जानकारी हम आपको देंगे ये आप नोट करते रहिए। आगे सेगमेंट में मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जानकारी देने की कोशिश करूँगी जो आपको पेपर में काम में आएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी कमी हो वो भी बताइएगा। नमस्ते।